बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सेल में सेल्स रिपोर्ट किस तरीके से आपको क्रिएट करनी है टारगेट वाइज, वो मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको एक सीरियल नंबर का कॉलम बनाना है और सीरियल नंबर के कॉलम के बाद आपको यहाँ पर आपके जो एम्प्लॉयज होंगे उनका नेम लिखना है और आपके पास जो स्टार्टिंग डेट होगी वो आपको यहाँ मेंशन करनी है। तो जैसे मैं यहाँ पर स्टार्ट डेट का एक कॉलम बना लेता हूँ। स्टार्ट डेट के बाद जो आपका एंड डेट का कॉलम होगा जिसमें आपकी जो है लिमिटेड टाइम होगा, यानी कि आपके पास एक ड्यू डेट होगी, वो आपको एंड डेट में लिखनी है। और कितने डेज पहले आप अपना टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं वो आपको यहाँ लिखना है। और इसके बाद आपको जो है वो कितना परसेंट मिल रहा है, तो परसेंट यहाँ पर आप लिख लिए कुछ इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर परसेंट लिख लेता हूँ और लास्ट जो होगा आपके पास जो आपका अमाउंट होगा वो आपको कितना मिलेगा वो हम परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर कॉलम के साइज को हम एडजस्ट कर लेते हैं। कुछ ही कॉलम्स को यहाँ पर हम सेलेक्ट करके इनको हाईलाइट कर देंगे बॉर्डर के साथ। और यहाँ आप जो है हेडिंग को सेलेक्ट करके इसको फॉर्मेट जो भी आपको देना है वो आप दे सकते हैं। तो काउंटिंग हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर नंबर 1 सीरियल को ड्रैग करवा लेते हैं। तो टोटल हम अभी 8 एम्प्लॉयज़ के लिए काम कर रहे हैं। नेम आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर नेम 1 करके लिख लेता हूँ और इसको करता हूँ ड्रैग। तो जो एक्चुअल नेम्स होंगे आपके एम्प्लॉयज़ के वो आप लिखेंगे। अब स्टार्टिंग डेट जो कि आप जो है स्टार्टिंग में जो एक डेट फिक्स है सब एम्प्लॉयज़ का जो टारगेट स्टार्ट कर रहे हैं वो किस डेट से कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक डेट मैं लिख लेता हूँ फिलहाल 2024 यानी 5 फेब 2024। अब इसी डेट को कॉपी करते हैं। सेल को आपने सेलेक्ट करना है और आप यहाँ पर कंट्रोल डी आपने प्रेस करना है तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब एंड डेट आप यहाँ पर डिफरेंट डेट भी लगा सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर जो है वो एंड डेट आपने अगर आपको डिफरेंट देनी डिफरेंट दे सकते सबको, और अगर सबको एक्चुअल डेट देनी तो वो भी आप दे सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर 6 मार्च कर लेते हैं और इसके बाद 2024। अब ये हमने जो है वो 6 मार्च कर ली कि एंड डेट कब हो रही है। अब एंड डेट यहाँ पर जो है वो अपनी सेल्स टारगेट 1 महीने में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है, तो वो अपने हिसाब से आपको यहाँ पर एडजस्ट करना है। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर नीचे, इसको हम यहाँ पर डेट डालते हैं 12 फेब 2024। जब उनका आपके एम्प्लॉय का टारगेट कंप्लीट होगा तो वही आपको एंड डेट यहाँ पर आपको लिखनी है। अभी मैं फिलहाल अपने पास से जो है वो डेट मेंशन कर रहा हूँ, तो जो एक्चुअल डेट होगी वो आपको खुद से जो है यहाँ पर लिखनी होगी। तो मैं यहाँ पर कुछ डेट जो है यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर लेता हूँ। और नेक्स्ट यहाँ पर हम ऐड करते हैं 7 फेब और 2024। इसके बाद 11 फेब 2024 और 19 फेब 2024 और लास्ट वन जो होगा यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं 16 फेब 2024। तो ये हमारे पास जो है वो एंड डेट आ चुका है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर जो है वो डेज कैलकुलेट करने। अच्छा, अब डेज कैलकुलेट करने से पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक और टेबल जो है यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ जिसके अंदर हमारी जो परसेंटेज होगी वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो मैं यहाँ पर जो है वो डेज की एक हेडिंग डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो है एक परसेंट का जो है वो सिंबल बना देता हूँ और इनको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर लेता हूँ डिफरेंट यहाँ पर फॉर्मेटिंग के साथ। अब यहाँ मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ 1, 7, 14 एंड 21। अब परसेंटेज यहाँ लिख लेते हैं 5%, 10%, 12% और लास्ट वन हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 15%। अब ये क्या है, किस तरीके से इस पर काम होगा ये भी आपको आगे समझ में आएगा। अब यहाँ हम क्या करते हैं, डेज को कैलकुलेट करते हैं। डेज के लिए आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद आपको यहाँ पर जो आपकी स्टार्टिंग डेट है इसको आपने माइनस कर देना है जो कि आपकी एंड डेट है। उसके बाद आप एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आपके पास, अच्छा यहाँ मैं सॉरी मैंने यहाँ पर मार्च लिख लिया, प्रीवियस आपको जो है चला गया यहाँ पर स्टार्टिंग डेट। तो मैं यहाँ पर एंड डेट का जो है वो इस तरीके से लिख लेता हूँ, जैसे कि अच्छा हमने एक चीज़ जो है वो यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग कर ली है। मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग डेट लिख लिया और एंड डेट बाद में लिख लिया। तो आप फॉर्मूले के अंदर इस तरीके चेंज कर ले, या तो डेट को रिवर्स कर दें या तो आप जो है फॉर्मूले को रिवर्स कर लें इस तरीके से कि एंड डेट माइनस और स्टार्टिंग डेट। इसके हिसाब से आप जब एंटर करेंगे तो देखिए अब आपके पास जो है पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद आपने इसको कर देना है ड्रैग। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो देखें कुछ एम्प्लॉयज़ का जो टारगेट है वो 30 डेज़ में हो रहा है, किसी का 7 डेज़, किसी का 10, 17, 2, 6, 4, 11। तो ये इस तरीके से इनके टारगेट डेट वाइज भी डेज वाइज भी हमारे पास आ चुके हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर परसेंटेज की। अब परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करना है, आप यहाँ पर लगाएंगे वो फार्मूला वी लुकअप का फार्मूला अप्लाई करेंगे। लुकअप वैल्यू के अंदर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना आपके डेज वाला सेल, उसके बाद आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है। टेबल एरिया के अंदर आपको ये जो सेकंड टेबल आपने क्रिएट किया है आपने इसको सेलेक्ट करना है और इसको आप F4 से लॉक करेंगे।
कॉमा लगा देंगे। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स आपको परसेंट लेके आना है, तो परसेंट आपका कॉलम नंबर 2 पर है। कॉमा लगाकर फिर आप यहां पर जो है वो अप्रोक्सीमेट वाला फंक्शन यूज करेंगे। ट्रू वैल्यू आपको यहां पर लिख लेनी है। उसके बाद आपको यहां पर ब्रैकेट आपने क्लोज करना है और आप यहां पर कर देंगे एंटर। अब देखिए यहां पर आपको एंटर करने के बाद जो है पॉइंट में आंसर दे रहा है, तो पहले इस फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं और यहां टॉप पर जाकर यहां से हम जो है परसेंटेज के अंदर जो है वो चेंज कर देते हैं। अब देखिए अगर एक दिन में अगर आपका जो है वो टारगेट कंप्लीट हो रहा है, तो 5% अगर आपके पास 7 डेज का है, तो 10% 14 डेज का है, 12% 21 का है, 15%, तो ये आपका जो है वो एक रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो जो परसेंटेज आपको दिखाई, आपकी परफॉर्मेंस दिखाई जा रही है, तो ये परफॉर्मेंस आपको बता रहा है। अब इसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पर जो 7 डेज पे आपको बता रहा है 10 का, 10 के ऊपर आपको भी 10 दे रहा है। अब 14 से ऊपर चला जाएगा तो वो 12 के ऊपर आ जाएगा आपका। तो देखें इस तरीके से। अब अमाउंट कैलकुलेट करना है। अमाउंट के लिए आपको क्या करना होगा यहाँ पर, तो अगर आपकी कोई डेडलाइन है तो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, कि जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपको टारगेट जो है वो कंप्लीट करना है। अब वो कितना टारगेट आपको दिया जा रहा है, कि आपने कितना टारगेट कंप्लीट करना है, किस हिसाब से, तो वो आपको यहाँ पर चेक करना है। अब इसके बाद आपको जो है कम से कम जो भी आपके डेज के हिसाब से होंगे, तो वो आपको एक अमाउंट दी जाएगी। उस अमाउंट के हिसाब से आपका जो है परसेंटेज कैलकुलेट किया जाएगा। मान लीजिए कि जैसे मैंने यहाँ पर 10,000 रख दिए, 10,000 रख दिए यहाँ पर। इसको बोल्ड कर देते हैं, बॉर्डर के साथ हाईलाइट करते हैं। अब फॉर्मूले में यहाँ पर इक्वल लगाते हैं। इक्वल लगाने के बाद सबसे पहले आपको अपने जो टारगेट है इसको सेलेक्ट करना है। इसको F4 से आपने लॉक करना है। उसके बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है और दोबारा से आपने इसी सेल को सेलेक्ट करना है F4 से। अच्छा, इसमें F4 नहीं लॉक कीजिएगा आप इसको। तो इसके बाद आपको यहाँ पर जो है वो इसको सेलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई करवाएंगे आप इसको अपने परसेंटेज के साथ, और उसके बाद ब्रैकेट आपने क्लोज कर देना है। और अब यहाँ पर जो है आपने एंटर करना। अच्छा, ये भी चीज़, एक चीज़ मैं यहाँ पर इसको करवा लीजिएगा F4 से लॉक, बिकॉज क्योंकि दोनों सेम सेल हैं। तो F4 आप प्रेस कर दीजिएगा। अब इसके बाद आप एंटर कर दें, क्योंकि ये है कि आपका जो सेल है वो ड्रैग ना करे, नीचे की तरफ ना आए। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से और यहाँ पर माइनस लगा दीजिएगा। अब आगे आपके पास आंसर, तो आंसर आ चुका आपका 8,500। अब ये किस हिसाब से आ रहा है, जो कि आपका टारगेट आपको दिया जाएगा, कि यानी कि आपका जो अमाउंट है वो आपको 10,000 में से कितना परसेंट दिया जाएगा। बट अगर आपके पास जो आपका टारगेट पूरा होता है, तो जो परसेंटेज आपकी आएगी उसी परसेंटेज के हिसाब से आपकी अमाउंट में से जो है, जो आपको दिखाई जा रही है, इस अमाउंट में से आपका परसेंट कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसको आप जब ड्रैग करते हैं यहाँ पर, तो नीचे तक ड्रैग करेंगे तो देखें यहाँ 15% कैलकुलेट आ रहा है। 10,000 का 15% इतना बन रहा है, 10,000 का 10% इतना बन रहा है, 10% 12% इतना बन रहा है, 5% और 5%, इसी तरह आपके पास 12% और यहाँ पर आपके पास आ रहा है 10%। तो इस तरीके से आप एक सेल्स रिपोर्ट, जो टारगेट डेडलाइंस होती हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, वो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो फिलहाल इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।